हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। आइए दोस्तों, अपने सब्जेक्ट पे आते हैं, अपने मूल विषय पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ में हम लोग परसेंटेज का चैप्टर यानी प्रतिशतता है, इसके बारे में वीडियोस देख रहे हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो परसेंटेज के क्वेश्चन जो आते हैं वो किस तरह से मूल रूप से क्वेश्चंस परीक्षाओं में आते हैं। उनमें से हमने जो पहला टॉपिक देखा था कि प्रतिशत कमी के आधार पर जो वृद्धि या अधिकता पर आधारित प्रश्न ये है, तो वो पहला वीडियो जो हम लोगों का था प्रतिशत कमी पर आधारित जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में उन पे कैसे होता है। तो हम लोगों को आज यहाँ पे देखना है कि प्रतिशत वृद्धि का जो अपना सेंस है आपका, हम लोगों को प्रतिशत वृद्धि पर देखना है। पहला वीडियो जो था वो प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्नों को लेकर के क्वेश्चन था। तो इसमें कहने का मतलब क्वेश्चन का स्वरूप कैसे आप पहचानेंगे, जब एग्जाम में दिया होगा और क्वेश्चन जैसे मान लो लिखा है पहला क्वेश्चन, तो उसमें कहेगा कि जैसे लिखा है क्वेश्चन, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय की, ठीक है, कितने प्रतिशत कम है। तो यहां पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रतिशत कम पर, ठीक है। तो यानी कि जो वृद्धि का प्रतिशत है, यहां पे कह रहा है राम की आय श्याम की आय की 20% अधिक है। तो 20% जो अधिक, क्वेश्चन जैसा कि आपने समझ लिया है कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। किसकी, राम की जो जी है उनकी आय जो है श्याम जी की आय से 20% अधिक है। श्याम की आय से 20% अधिक है। तो ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितनी अधिक है, ठीक है, सॉरी कितनी कम है। यानी अधिक किसकी है, राम जी की आय है, जो कि श्याम की आय की 20% ज्यादा है। अब जब 20% ज्यादा है, किसकी आय ज्यादा है, राम की आय 20% ज्यादा है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, यानी श्याम की कितने प्रतिशत कम है, ठीक है, ये आपको निकालना। तो जब प्रतिशत कम में आपका क्वेश्चन पूछे कि निकालना है कि श्याम की आय राम की आय, तो यहां पर आपको निकालना है श्याम की आय, जो आय निकालनी है कितने प्रतिशत कम है कि उसमें जोड़ा जाए कि राम की आय के बराबर हो जाए। पिछले क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसमें क्या कह रहा था कि कितने प्रतिशत वह अधिक दिया होता था, आय अधिक दिया रहता था। यहां कह रहा है, देखिए श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो श्याम की यानी कितना कम पड़ रहा है, राम की आय से कितना प्रतिशत कम पड़ रहा है, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा है। और उसमें जो पिछले क्वेश्चन जो हम लोगों के थे उसमें क्या कह रहा था कि कितने प्रतिशत अधिक है, यहां पर कितने प्रतिशत कम कह रहा है। तो दोनों क्वेश्चंस में बहुत माइनर अंतर होता है और इसमें भिन्नता क्या होगी, तो प्रतिशत जो आय में जो कमी है, यानी कि जो कह रहा है कि श्याम की आय राम की आय के कितने प्रतिशत कम है, तो कितने प्रतिशत कम है। तो प्रतिशत कम अगर निकालना हो तो बच्चों एक फार्मूला होता है इसका, प्रतिशत अगर कम निकालना हो, प्रतिशत कम, ठीक है। तो प्रतिशत कम में फार्मूले में सिर्फ अंतर क्या हो जाता है कि देखिए 100 तो रहता है, इनटू के साथ 100 रहता है, वहां पर क्या होता था, माइनस के साथ होता था। यहां पर आप देखेंगे तो क्या प्लस के साथ की स्थिति में आप देखेंगे होगा। जो प्रतिशत कमी निकालेंगे, कम या कमी, तो इसमें क्या हो जाएगा, बस प्लस के साथ हो जाएगा। और क्या कम और क्या माइनस, मतलब क्या जुड़ता है और क्या इंटू होता है। तो देखिए राम की आय श्याम की आय से 20% से अधिक है, यानी 20% से अधिक है। तो जो अधिक का प्रतिशत दिया रहेगा, यानी कि अधिक प्रतिशत, यहां पे आप कह सकते हैं अधिक जो है, अधिक मतलब वहां पर था क्या, अधिक प्रतिशत, मैं आपको बता दूं, या ऐसे इसको सीधे लिख सकते हैं, प्रतिशत अधिक। अब इसमें क्या है, प्रतिशत अधिक लिखेंगे, क्या अधिक। और जो क्वेश्चन था प्रतिशत अधिक जो हमारा निकालना होता था, वहां क्या करते थे हम, 100 इंटू प्रतिशत कमी, वहां प्रतिशत कमी होता था, तो प्रतिशत जो कमी होता था वह 100 में प्रतिशत कमी फिर घटता था। यहां पर प्रतिशत वृद्धि जो है वह जुड़ेगी। तो यहां पर जो अधिक कह रहा है ना, यहां प्रतिशत वृद्धि तो है बच्चों, आय से 20% से अधिक है, तो 20% इसमें कर लेंगे। तो सीधा इसका फार्मूला, सारे क्वेश्चन इसी फार्मूले पे आपके हो जाएंगे। तो 20% ये हो जाएगा और फिर 100
प्लस 20% है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों, तो वही हो जाएगा आपका 2 है, 3 जीरोज हो जाएंगे, यहाँ पर आपका 120 हो जाएगा। आप 0 काट सकते हैं, आप कर सकते हैं इसको 2 से काट दीजिए 10 हो जाएगा, यानी 100 वहाँ पे होगा, 6 हो जाएगा, फिर इसको काट दीजिए 50 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 2/3 6 हो जाएगा, यानी कि आपका आ गया क्या 50/3 आ गया। इसको और सरल अगर आप करने जाएंगे तो कितने टाइम जाएगा, 1 बार जाएगा, फिर बचेगा 20, 3 6 18, ठीक है 18 2/3 हो जाएगा, बटे 3, ये आपका इतना प्रतिशत आंसर आ जाएगा, 16 सही 2/3%, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आया, श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो 16 सही 2/3% कम है, ठीक है। ये निकल करके आया, किसकी कमी आ गई है, श्याम की आय इतनी कम है, कितनी, इतने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत, ये 16 सही 2/3% कम है राम जी की आय। तो इस तरह से यह प्रतिशत श्याम का कितना प्रतिशत अधिक है, मतलब श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, मतलब राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, सॉरी कितने प्रतिशत, तो श्याम जो है 16% जो है इनकी कमी है, इनकी राम की आय से, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से आपको निकल गया प्रतिशत कमी निकालना रहता है ना हमको, तो कितने प्रतिशत, यानी राम की आय से श्याम की प्रतिशत आय जो है 16 सही 2/3% कम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो प्रतिशत कमी में सेम यही फार्मूले आपको मोस्टली लगेंगे क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन के स्वरूप थोड़े भिन्न हो जाएंगे। वो देखिए क्या है, खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ाया गया, ठीक है, कोई खाने की प्रोडक्ट है उसका 10% मूल्य बढ़ा दिया गया। उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दें कि उसका खर्च ना बढ़े, ठीक है। यहां पर क्या है कि खाद्य सामग्री का 10% मूल्य बढ़ गया आपका, ठीक है। अब मूल्य बढ़ गया तो कितना प्रतिशत वो घटा दें, अपने जो उनकी जो खर्च करने की जो क्षमता थी वो कितने प्रतिशत घटाएं कि उतने पैसे में, जितने पैसे में पुराने महीने का खर्चा जब चलता था, है ना, 100% काम होते थे, वो कितने पैसे में हम कर दें, मतलब कितनी प्रतिशत उसमें कमी कर दें कि हमारा उतने में खर्चा काम चल जाए, ये बताना है। तो प्रतिशत कमी फिर ये कह रहा है, तो बस सीधा सा क्वेश्चन वही हो जाएगा, 100 × 10 बटे आप कर देंगे 100 और +10, ठीक है, यही हो जाएगा। प्रतिशत कमी निकालनी है, कितना कम कर देंगे तो इतना परसेंट जो प्रतिशत आएगा, इतना प्रतिशत अगर कमी हम कर देते हैं तो हमारा खर्चा महीने भर का चल जाएगा, ठीक है। खाद्य सामग्री का मूल्य बढ़ाने को उपभोक्ता सामग्री का कितने प्रतिशत कर दे कि उसका खर्च ना बढ़े, यानी कि खर्चा ना बढ़े नॉर्मली, यानी कि 1000 रुपये महीने खर्च करते थे तो उनका 1000 रुपये महीने में ही कितना राशन कम कर दें, या और जरूरत की चीज़ें कितने प्रतिशत कम कर दें कि हमारा उतने में महीने का खर्चा पूरा चल जाए, कोई पैसा एक्स्ट्रा ना लगाना पड़े, ये मतलब है। तो यहाँ पर आप करेंगे तो सीधा वही हो जाएगा आपका फार्मूला, वही आपका 1000 हो जाएगा, ऊपर बदले में 110 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से 0 काट दीजिए, अब ऐसे भी करके आप कर सकते हैं कि 110 हो जाएगा आपका, अब आप काटेंगे तो सीधे कटेगा, नहीं तो भाग दे दीजिए सीधे, और क्या 100 में 11 का भाग दे दीजिए, तो कितनी बार जाएगा, 9 टाइम में आपका गया, 9% के करीब में आ रहा है आपका। अब इसमें बचेगा क्या, 0 हो जाएगा, नहीं जाएगा तो आप फिर प्रतिशत में आप कर लेंगे, तो सीधे आप इसको ऐसे कर लीजिए ना कि आप यहाँ पे 10 कर दिया, ठीक है, तो 10 ही कर लीजिए, सीधे ऐसे बटे में कर दिए, भाग जा नहीं रहा है, तो क्या है 9 सही 10/11% हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। सीधा समझ रहे हैं ना कि ये जो चीज़ भाग जा नहीं रहा है, तो यहाँ 10 बटे में अब बटे 11 हो जाएगा, तो ये आपका परसेंटेज आपका निकल के आ गया 9 पॉइंट समथिंग प्रतिशत, लगभग करीब में आप देख लीजिए तो लगभग 10% के करीब में आपका कुछ कम है, ये खर्चे इसके क्या है कम करने पड़ेंगे, क्लियर, 9 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके आ गए कि अगर ये टोटल जो खर्च करते थे उसका लगभग 9 पॉइंट समथिंग, या मोटे मोटे तौर पे आप इसको देखिए तो लगभग 10% अगर वो अपने खर्चे घटा दें तो उनको कोई अतिरिक्त, मतलब उनका खर्चा आराम से चल जाएगा, ठीक है। चलिए, यानी अगर 100 रुपये खर्च करते थे तो 10% करें, यानी 10 रुपये खर्च कम कर दें अपना, तो उनका खर्चा पूरी तरह से चला जाएगा, ठीक है। यानी कि अब उनको और अपनी जरूरत की चीज़ों को 9% कम कर देना होगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित क्रय मूल्य से 25% अधिक है, ठीक है, किसी वस्तु का अंकित क्रय मूल्य मूल्य से 25% अधिक है, यानी कि 100 रुपये का है तो 125 रुपये उस पर MRP लिखी हुई है, ठीक है, उसे कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि हो, ठीक है। यानी कि कोई चीज़ थी 100 रुपये की थी, उस पर अंकित मूल्य जो है 125 रुपये है, ठीक है, तो कितने रुपए में वह कितने कह रहा है उससे कितने प्रतिशत में बेचा जाए कि लाभ ना हो,
ना हानि हो, मतलब लाभ और हानि दोनों ना हो। तो क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, आपको तो आइडिया है नहीं कि कितने की वस्तु थी, तो प्रतिशत निकालना होगा ना। यहां पर तो आपने आंकड़े निकाले 100 रुपए की थी, तो आपको सोचना नहीं है। यहां पर क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग, किसी वस्तु का अंकित क्रय मूल्य मूल्य से 25% अधिक है, उसे कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए कि न लाभ हो बच्चों, ना ही उसमें हानि हो, कोई परसेंटेज मतलब उनमें कोई अंतर ना हो। जैसे मान लो 125 रुपए का मैंने बताया, 100 रुपए का है, 125 रुपए एमआरपी उस पर लिखी हुई है, तो इसका मतलब वो 100 रुपए में बेचा जाए तो ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगी, ये हमें पता है। लेकिन यहां पर कह रहा है 25%, तो कितना प्रतिशत किया जाए, तो वहां पर प्रतिशत बताना है, ना कि रुपया बताना है, परसेंटेज बताना है। तो जैसे 100 रुपए तो कह दिया आपने, लेकिन प्रतिशत बताइए। तो प्रतिशत के लिए क्या करेंगे कि ना लाभ हो ना हानि हो, यानी कि कम से कम का कितने प्रतिशत कम है, शब्द यहाँ कम लगा, देखिए हर जगह कम प्रतिशत लग रहा है, यहाँ हर जगह कम प्रतिशत लग रहा है, तो वहां के लिए फिर फार्मूला यही हो जाएगा 100 इंटू क्या हो जाएगा 25% कह रहा है, वृद्धि अधिक होना है तो वृद्धि को गुणे कर देते हैं, तो 100 और प्लस बच्चे 25%, ये 25 कर देंगे इसको, ठीक है। तो इसमें से आप करेंगे तो आप इसको चाहें तो सीधे से कहें 25 डबल जीरो कर देंगे, यहाँ पे गुणे करेंगे तो आप इसका हो जाएगा आपका 125। अब इसको 5 से काटने की कोशिश करिए, 25 हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा, और कितना होगा 5 दूनी के 10 हो जाएगा, और 25 हो जाएगा, ठीक। फिर आप इसको करने की कोशिश करिए, 25 को अगर आप करते हैं तो भाग इसमें अगर देना चाहें, डायरेक्टली आप करना चाहें तो आप सीधे सीधे कट जाएगा आपका, देखिए 25 एकड़ में 25 हो जाएगा, और 25 दूनी के 50 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 बार कर देंगे, यहाँ पे कितना 20 बार जाएगा, ठीक है। तो आपका सीधे कट जाएगा, तो कितना आएगा 20%, क्या आया प्रतिशत 20 आया। समझ रहे होंगे आप लोग, तो इसको समझ लीजिएगा। 5 से जब काटेंगे इसको, 20 को जब काटेंगे तो देखिए 20 25 यहाँ कितना हो जाएगा, 25 यहाँ में करेंगे 4 करेंगे ना तो 500 होगा, ठीक है। तो आंसर आपका इस तरह से आ जाएगा। तो 20% सीधा सीधा आपको आ गया। 20% क्या आया है कि क्या क्या जितना अंकित मूल्य है जितना भी है उसका 20% आप घटा दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब जैसे मैंने अभी 100 रुपये आपको कहा था और उस पर मैंने बताया था क्या 125 एमआरपी हो, 25% एक्स्ट्रा लिखा हो। अब ये 25% एक्स्ट्रा जब लिखा है तो कितने में बेचा जाए, अगर परसेंटेज में निकाला जाए बच्चों, तो देखिए 25 अगर देखा जाए 125 रुपये में 25 जो है अंक जो है वह 25, अगर उसको 5 भागों में अगर कन्वर्ट करेंगे आप तो 4 भाग तो 100 हो जाएंगे, 125 5 भाग होगा, 5 भाग होगा ना। तो जो 5 भाग हो रहा है तो एक भाग मतलब 5 भागों में 100 को अगर बांटेंगे तो 20 पंजे 100 यानी 20% ही तो निकल के आएगा, यानी 25 रुपये आपका 20% बन रहा है। तो यहीं पे क्या है, मैं जैसे हम लोगों ने माना था कि 100 रुपये अगर है तो 125 रुपये हो में एमआरपी लिखी हुई है तो कितने मतलब प्रतिशत में कम किया जाए तो 20% कम करना पड़ेगा, 20% कमी आई, इससे हमारा आंसर आया। और व्यवहारिक तौर पर अगर हम समझने की कोशिश करें 100 रुपये एमआरपी 125 रुपये इस पर लिखा हुआ है, 125 रुपये लिखा हुआ है तो हमें चूंकि पहले से इंडिकेट हो गया कि 100 रुपये का था तो वो कितना हो गया 20%, हम कितने प्रतिशत में हम बेचें, कितने प्रतिशत कमी करके बेचें कि हमारा वो एग्जैक्टली उसी रेट में बिक जाए, मतलब जितने हम खरीदे थे उतने में ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। तो हम अगर देखते हैं 125 रुपये को 100% माने तो 100% 125 को मानेंगे तो इसको हम 5 भागों में बांटें तो 25 चौका हो जाएगा ना, 25 चौका 100 होगा और 25 पंजे 125 होगा। तो 5 भागों में बांटेंगे तो 5 भाग क्या 20 पंजे 100 यानी 20% तो आया, यानी 25 रुपये जो आया 20% आया। क्लियर हो रहा है, तो 25 रुपये 20% आया इस विधि से आपको, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या दे रहा है। कह रहा है सरसों के तेल के दाम 15% बढ़ गए, उसकी बिक्री कितने प्रतिशत कम होने पर दुकानदार को लाभ हानि पर असर नहीं होगा। तो प्रश्न ये आप समझ चुके होंगे, यानी कि सरसों के तेल का दाम जो है 15% बढ़ गया है, यानी कि वो 100 रुपये का लाया है, आज वर्तमान समय 15% बढ़ गया है, यानी 115 रुपये का वो तेल बिक रहा है। क्लियर, ये बात हो गई, 15% बढ़ गया है। व्यापारी पहले खरीद चुका होगा ना, अब 15% बाद में बढ़ रहा है। तो पूछना क्या है, उसकी बिक्री कितने प्रतिशत कम हो जाए, यानी कि व्यक्ति की बिक्री यानी जो सेलिंग है पर डे की या मंथ की, वो सेलिंग में कितने प्रतिशत कम हो जाए कि दुकानदार को लाभ हानि पर असर नहीं करेगा। ठीक है, क्या लाभ हानि पर असर नहीं करेगा, यानी कि
उसकी कितनी प्रतिशत यानी कि रोज की जो सेलिंग थी वह घट जाए तब भी उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा कि प्रत्येक दिन की इनकम उसकी अगर मान लो महीने भर का उसको निकालना है तो प्रत्येक दिन उसको क्या है जितना का बिक रहा है उसका 15% एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, तो वही 15% घटेगा। 15% अगर कम हो जाए उसमें से पर डे की सेलिंग में 15% कम हो जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो टोटल सेलिंग है उसकी, ठीक है। लेकिन ये ऐसे नहीं निकलेगा, तो इसके लिए विधि वही होगी, क्या होगा वही 15% की जो अधिक वृद्धि हो रहा है, कितना जितना बढ़ा है उतना करेंगे आप 100 इंटू 15% प्लस 100 प्लस 15% बराबर ये प्रतिशत अधिक जो है उसको हमेशा ऐसे ही करेंगे। तो एक अब इसको गुणा जब करेंगे तो 15 का नाम 15 तो 1500 हो जाएगा बच्चों, और 115 ये हो जाएगा। अब इसको आप फिर से 5 से काट दीजिए, चूंकि शून्य ये संख्याएं कट जाएंगी उम्मीद है 5 से। 5 दूनी के 10 हो गया और 5 तिहाई 15 तो 2 हो जाएगा, 5 तिहाई 5 23 हुआ। अब इसको आप काट देंगे तो कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15 डबल 0 हो जाएगा। अब 23 का भाग आप दे दीजिए कितने में 300 में भाग दे दीजिए। अब 300 में जब भाग देंगे आप तो कितने टाइम जाएगा आपका 1 टाइम जाएगा, 23 आ जाएगा आपका। क्लियर? तो जब ये 23 आपका आ जाएगा इसमें और इसमें फिर आपका 7 0 हो जाएगा तो 25 तिहाई 75 हो जाता है। तो 20 दूनी 20 तिहाई 60 3 टाइम जाएगा, ये 13 हो जाएगा। तो अब 3 टाइम जाएगा जब तो 3 3 के 9 और 3 दूनी के 6 69, आप 69 आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो लगभग इसका बनेगा बच्चों 13 सही 1/23 ये प्रतिशत होगा। क्या हो जाएगा अगर उसकी जो सेलिंग है यानी मार्केट उसकी जो है वैल्यू कितने परसेंट 13% लगभग करीब में राउंड फिगर करके देखें तो 13 सही 1/23% अगर घट भी जाती है उसकी जो बिक्री होती थी पहले से वह घट भी जाए तो उसको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। क्लियर? क्योंकि उसके 15% दाम बढ़ चुके हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये चीज आपकी हो जाएगी। आगे जो है बच्चों अगले क्वेश्चन में है एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा दिया। किसी कारण से किसी व्यक्ति ने अपने खर्चे को 20% बढ़ा दिया, पुनः कारण समाप्त होने पर वह अपना खर्च कितने % घटाए कि उसके बचत पर कोई असर ना पड़े, चाहे वो वार्षिक या मंथली कुछ भी हो उसके मतलब जो ऊपर असर ना आए। वो कुछ दिन के लिए व्यक्ति अपना क्या कर रहा है खर्चा जितना उसका मूल खर्चा है मान लो पर डे 100 रुपीज़ का है तो 1 महीने का अगर रेशो निकालना है तो 10 दिनों तक के लिए इमेजिन करिए आप 10 दिन 5 दिन कुछ भी रख लीजिए। तो 10 दिनों चूंकि यहाँ पे आंकड़े आपको उससे नहीं लेने हैं, आंकड़े समझना है क्या कॉन्सेप्ट में कह रहा है कि पर डे अगर कोई व्यक्ति 100 रुपये खर्च कर रहा है और 1 महीने तक ऐसे खर्च करता है, महीने की सैलरी आने से पहले उसमें कितना वो बैलेंस अपना करे। चूंकि 100 रुपये पर डे खर्च करता है तो 3000 रुपये महीने को खर्च करता है, यानी 30 दिन का अगर महीना होता है तो 3000 खर्च होता है उसका पैसे। 31 दिन का महीना होता है तो 3100 खर्च करता है, 100 रुपये डेली वो खर्च करता है। लेकिन किन्हीं कारणों से उसको 10 दिन के लिए 20% ज़्यादा खर्च करना, यानी कि 10 दिनों तक 30 दिनों में से 10 दिनों तक 120 रुपये वो खर्च कर रहा है। तो बाकी शेष दिनों में वह कितना कम खर्च कर दे, कितने प्रतिशत शेष खर्च करना, यानी बाकी जो बचे 20 दिन आपके 30 दिन अगर मान के चल रहे हैं तो 20 दिनों में कितना प्रतिशत वो खर्चा अपना कम कर दे, यानी परसेंटेज में आप बताना है। तो सेम क्वेश्चन का वही स्वरूप आएगा आपका, और स्वरूप यही होगा कि क्या है जितना बढ़ा है वही आप कर लेंगे, घटा देंगे उसमें से, मतलब यानी कि जोड़ देंगे। प्रतिशत आपका आ जाएगा तो 100 इंटू 20 बटे बच्चों 100 प्लस 220 इज इक्वल टू आप देखेंगे 2000 हो जाएगा बटे 120 हो जाएगा। इसको अगर आप देखेंगे तो 2 से काट दीजिए, 2 छक हो जाएगा और 2 एक नाम 2 हो जाएगा और 00 100 हो जाएगा इसका, और ये 6 हो जाएगा। इसको और भी आसान कर लीजिए तो 3 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और ये 50 हो जाएगा और 50 बटे में 3 हो जाएगा। इसको और सरल करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, देखिए 1 टाइम गया, मतलब एक बार गया, और इसके बाद इसमें अगर भाग दे देंगे क्योंकि यहाँ पे बचेगा 20 तो 3 छक 18, ठीक है। तो 6 बार गया, अब 18 बार जब जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर आप देखेंगे। आपने देखा कि ये परसेंटेज जो आ गया कितना परसेंट आया 16 सही 2/3%। क्या कर देना चाहिए बाकी के शेष दिनों में उसको अपने खर्चे जो है 16% घटा देने होंगे बाकी शेष दिनों में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का इस तरह का स्वरूप हुआ। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन बच्चों पूछता है वो मोस्टली इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आपके आते हैं जिन क्वेश्चंस को आपको समझना होता है। तो उम्मीद है कि प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न किस तरह से आते हैं और कैसे इन प्रश्नों को सरल करते हैं। दोनों में सूत्र सिर्फ इतना होता है, अगर प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है
तो प्रतिशत वृद्धि जो फार्मूला होता है वो 100 इंटू जितना प्रतिशत कमी दिया रहता है, ठीक है, वो प्रतिशत कमी बटे में 100 माइनस प्रतिशत कमी होता है। लेकिन अगर प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है तो क्या करना होता है, सॉरी प्रतिशत कमी अगर पूछ रहा है तो प्रतिशत कमी के लिए जो फार्मूला आप बनाएंगे तो चूंकि प्रतिशत वृद्धि उसमें आएगा 100 इंटू प्रतिशत वृद्धि और बटे में 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि, तो यानी प्रतिशत वृद्धि होता है यहाँ पर होगा 100 के साथ प्रतिशत वृद्धि लगेगा इसमें जब कमी पूछेगा, और जब अधिकता पूछेगा तो उसमें फिर जो परसेंटेज में कमी हुई होगी उसको माइनस करेंगे। तो थोड़ा सा इसको आप क्वेश्चन को जब बार बार देखेंगे अपने आंखों के सामने 4-6 क्वेश्चन जैसे मैंने बताया उसको आप रिपीट करके वीडियो देखेंगे तो उम्मीद है काफ़ी हद तक आपको आसानी मिलेगी। तो फार्मूला थोड़ा सा है, बस देखना होगा कि प्रतिशत वृद्धि पर पूछा है कि प्रतिशत कमी पूछा है। तो यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि जो दे रहा है आपको ये वृद्धि दे रहा है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन का स्वरूप आप समझिएगा। यहाँ पे जो टॉपिक लिखा है प्रतिशत वृद्धि, यहाँ पे देखिए अधिकता हो रही है। वहाँ जो पिछला क्वेश्चन था वहाँ प्रतिशत कमी हो जाता था, यानी बढ़ता नहीं था, वहाँ घटता था, ठीक है। यहाँ पर क्या अधिकता पर है तो इस नाते इसको प्रतिशत वृद्धि कहा गया है। फार्मूला इसका होगा प्रतिशत कमी पर, या कितने प्रतिशत कम हो रहा है, तो कम वाला जो फार्मूला होता है इसमें हमेशा कम होने पर जुड़ेगा, और अगर जब अधिकता वाला पूछता है तो घटता है, तो कम है इसी नाते यहाँ पर ये प्लस हो रहा है। प्रतिशत जो 100 में जितना प्रतिशत अधिक हो रहा है वही उसको जोड़ दिया जाएगा तब बैलेंस कर जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर कम कह रहा है, इसका मतलब है कि 100 इंटू जो प्रतिशत जो भी परिवर्तन होता था यानी अधिकता वाला यानी 20 हो जा रहा है, यानी अधिकता हो जाएगी। और यहां पर चूंकि कम पूछ रहा है तो 100 के सामने जब ध्यान रखिएगा कितने प्रतिशत कम है तो हमेशा हमेशा ऐड की बात होगा यानी जुड़ेगा। और अगर कहेगा ये कितने अधिक है तो अधिक होगा तो 100 यानी कि बाकी प्रतिशत आप करिएगा बटे में क्या 100 माइनस कर दीजिएगा जो भी चीज़ होगी। तो ये दोनों में थोड़ा डिफरेंसेस है, एक दो बार क्वेश्चन को रेगुलर देखेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि परसेंटेज का ये क्वेश्चन जो एग्जाम में काफ़ी कुछ आता है ऐसे क्वेश्चन, ये थोड़ा आपको समझने में आसानी हुई होगी। और प्रयास करिएगा, जितने भी एक्सरसाइज उसको सॉल्व करिएगा, आपकी एक समझ अच्छी विकसित हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए काफ़ी उपयोगी वीडियो सिद्ध होगा। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।